साथियों, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरणानंद जी द्वारा शिक्षक संकुलों की बैठक में की निगरानी के संदर्भ में तमाम एनजीओ जिसमें से श्री अरविंदो सोसाइटी, संपर्क फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, साइट सेवर्स इंडिया, शिव नादर फाउंडेशन और फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, रूम टू रीड और IPE ग्लोबल, CKD, पोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन और इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव जैसे एनजीओज को अनुमति दी गई है महानिदेशक के द्वारा कि शिक्षक संकुल की जो बैठक होती है मासिक, उसमें इनकी जो भूमिका होगी विभिन्न तरह की आकलन संबंधी या विभिन्न तरह की गतिविधियों में सहयोग संबंधी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि निपुण भारत के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने में शिक्षक संकुल की महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जनपद में कार्यरत उपयुक्त स्वयं सेवी संस्थाओं यानी एनजीओ द्वारा प्रत्येक माह कार्यरत 5 से 10 शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभागिता की जाएगी। यानी अभी तक जो नया पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल की बैठक की जा रही थी, उसमें अब जो उपयुक्त ये सारे एनजीओज हैं, इन सब की प्रतिभागिता की जाएगी और उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा पूरी मीटिंग का। और ये जो मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और उसका प्रारूप क्या होगा और उनका जो अवलोकन प्रपत्र क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा कि बैठक में शिक्षकों की बैठने की व्यवस्था किस प्रकार थी। गोलाकार बैठक व्यवस्था थी, अर्धवृत्ताकार, पंक्तिबद्ध और मंच व्यवस्था थी या अन्य। तो इस तरह की चीज़ों की निगरानी की जाएगी एनजीओ के द्वारा। और इसके अलावा क्या देखा जाएगा, क्या बैठक के प्रारंभ में एनजार्जर द्वारा सभी प्रतिभागी शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक एवं सहज वातावरण का सृजन किया गया था, हाँ या नहीं। क्या बैठक का एजेंडा पूर्व निर्धारित था, हाँ या नहीं। क्या बैठक के एजेंडा से सहभागी पूर्व से अवगत थे, हाँ या नहीं। क्या बैठक का प्रारंभ पिछली बैठक में निर्धारित कार्य योजना से लिया गया था, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो बैठक किस प्रकार प्रारंभ हुई। क्या बैठक में पिछले शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं एवं निर्णयों की समीक्षा के बारे में चर्चा हुई है, हाँ या नहीं। और शेयरिंग सत्र की उपयोगिता, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी शिक्षकों शिक्षक संकुल द्वारा सकारात्मक अनुक्रिया और प्रोत्साहन किया गया। शिक्षक संकुल के अतिरिक्त केवल कुछ लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया और अनुक्रिया और सुझाव केवल शिक्षक संकुल द्वारा दिए गए, अन्य की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता। क्या बैठक में किसी प्रकार का टेलम का प्रयोग किया गया, हाँ या नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि संदर्भ सामग्री के उपयोग का स्तर क्या होगा। शिक्षक संदर्भिका पर केवल चर्चा हुई या नहीं, उसमें दिए गए पहलुओं का संदर्भ दिया गया या नहीं। ये तमाम जो बिंदु है, शिक्षक डायरी, पाठ्य पुस्तकें या अन्य, इन सबको जो है एजेंडा में रखा गया है, इन सब पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा नई सीख एक टॉपिक होगा जिसमें नवीन शिक्षण विधियों जैसे सरल ऐप, गूगल बोलो का उपयोग, विभिन्न वैश्विक शिक्षण विधियाँ पर अध्ययन आधारित सत्र शिक्षकों द्वारा संचालित हुआ या नहीं। तो इन सब चीज़ों का अवलोकन किया जाएगा एनजीओ द्वारा। और इसके अलावा अगला है कि क्या बैठक में मासिक KPI में जनपद की स्थिति की चर्चा हुई और स्थिति का आकलन का केवल मौखिक चर्चा हुई या स्थिति का आकलन के साथ बेहतर करने के लिए सुझाव भी दिए गए, या इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में कक्षा संचालन की चुनौतियों पर चर्चा कैसी रही, चुनौतियों को स्पष्ट रूप से रखा गया, केवल चुनौतियों की चर्चा हुई या इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा बैठक में कक्षा संचालन की किन मुख्य चुनौतियों पर चर्चा हुई और कितने शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक पद्धतियों का प्रस्तुतिकरण किया गया, 1, 2 या 2 से अधिक, या नहीं किया गया। कक्षा शिक्षण के डेमोन्स्ट्रेशन करते समय डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला शिक्षक की भूमिका में और अन्य शिक्षक बच्चों की भूमिका में था, हाँ नहीं। यदि डेमोन्स्ट्रेशन किया गया तो किन विषयों पर किया गया, स्पष्ट करें। और इस सत्र के आयोजन हेतु पहले किए जाने की आवश्यकता है। क्या बैठक में कोई सत्र ऐसा हो जिसमें शिक्षकों के क्षमता के विकास की परिचर्चा हुई, हाँ या नहीं। क्या बैठक में शिक्षकों को चुनौतियों के संदर्भ में दिए गए सुझाव प्रासंगिक थे, हाँ या नहीं। क्या बैठक में सभी की सक्रिय सहभागिता रही, हाँ या नहीं। क्या अधिकांश शिक्षकों द्वारा प्रश्न पूछे गए, हाँ या नहीं। क्या बैठक में शिक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, हाँ या नहीं। और क्या बैठक में चर्चा एवं अनुभव साझा करने से शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में संकल्पित होने में मदद मिली, हाँ या नहीं। इस तरह से देख सकते हैं साथियों कि बैठक की प्रभावशीलता कैसी रही, बैठक में सहभागिता कैसी रही। क्या बैठक पूर्व निर्धारित समय पर सभी शिक्षकों की उपस्थिति के साथ प्रारंभ की गई। बैठक की अवधि कितनी रही, 2 से 3 घंटे, 1 से 2 घंटे या 1 घंटे।
संकुल बैठक में ARP की क्या भूमिका रही, मुख्य वक्ता के रूप में उत्प्रेरक या धैर्य से अवलोकन किया गया और अंत में उपसंहार करते हुए ऊर्जा संरक्षण किया गया। बैठक में संकुल शिक्षक की भूमिका कैसी रही और विशेष ध्यान देने वाले बिंदु जहां सुधार की आवश्यकता है। बैठक व्यवस्था को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, सहयोगी सामग्री का उद्देश्यपूर्वक प्रयोग करना, राज्य द्वारा संदर्भित 4 सत्रों का व्यवस्थित आयोजन, शेयरिंग को समग्र और साक्ष्य आधारित बनाना, अभिनव प्रयासों और विचार विमर्श और उनका परिशोधन, चुनौतियों के निवारण पर फोकस, बैठक की अवधि बढ़ाना, अभिलेखीकरण और संदर्भदाताओं की आवश्यकता के आधारित सहयोग या कोई नहीं। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा जो प्रपत्र है आकलन का NGO द्वारा किया जाएगा, जिसमें जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, संकुल का नाम, कुल शिक्षक संकुल संख्या, बैठक का दिनांक, बैठक का स्थान और कुल विद्यालय। तो ये जो है महानिदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया। तो ही निश्चित ही सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि अभी तक जो भी कार्य योजना बनाई जाती थी उसका अवलोकन ARP और SDI के थ्रू ही होता था, किंतु अब महानिदेशक द्वारा जो तमाम NGO को इसकी अनुमति दी गई इसके अवलोकन की, और इससे की समस्त गतिविधियों का अवलोकन करने की जो जिम्मेदारी की गई तमाम पैरामीटर्स के आधार पर, उसके आधार पर अवलोकन किया जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।